सर आपका माइक बंद है। यस। तो जैसे सपोज अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है, क्या दिखाना है? लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल का ये लोकस होता है हमारे पास। तो सपोज जैसे हमारे पास ये फिक्स पॉइंट ये है एच कोमा के, और एक हमारे पास ये है एक्स कोमा वाई जो सरकमफेरेंस पे लाई करेगा सर्कल की। तो बाय डेफिनेशन इसका क्या इक्वेशन होनी चाहिए इसकी? बाय डेफिनेशन सो ये आपके पास फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, और ये हमारे पास है पी पॉइंट पी जिसका लोकस जो है हमको आइडेंटिफाई करना है। माइक बंद करो अपना, माइक बंद कीजिए अपना। चलिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर किसी का भी माइक ओपन रहा तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा उसको। अब आपकी इच्छा है। फिर अब ये फिक्स पॉइंट है और जनरल पॉइंट है, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से हमारे सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी ये। तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट पी है हमारे पास, ये एक्स कॉमा वाई। ये है हमारे पास सेंटर जिसको हम बोलते हैं एच कॉमा के, और ये हमारे पास क्या हो जाती है? रेडियस। इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी यहाँ से अगर इस डेफिनेशन से चलें? क्या हो जाएगी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन? हमारे पास एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, इसका ये रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने इसके अंदर, ये रूट इक्वल टू आर। और इसी तरीके से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ठीक है ना, ये हमारे पास सर्कल की जो है वो इक्वेशन हो जाएगी। किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है? आर स्क्वायर सर साउंड इज ओके। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। यस, मेरी आवाज आ रही होगी ना प्रॉपर सबको? तो अगर इसको थोड़ा सा अगर इसको ओपन करके अगर देखें तो देखते हैं भाई जरा इक्वेशन ये बनती क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो आया है ना, इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको अच्छे से और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, बात ये, माइक बंद कर लीजिए अपना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को h को रिप्लेस कर देते हैं माइनस जी से, ध्यान देना, k को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एफ से, और ये जो पूरा जो टर्म बच रही है ना आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर देते हैं c से। तो हमारे पास जो करंट फॉर्म सर्कल की आती है वो कुछ ऐसी आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? अमूल्य क्लियर है? वेदांत अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी तक तो बहुत सिंपल, और शायद इतना तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। बचपन से मेरा कहने का क्या मतलब है, 9th-10th की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो ये तो अभी तक कुछ भी ऐसा कोई बात ऐसी है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है बेटा, समझ गया, मैं समझ गया। अब मैसेज की अब जो है वो बाढ़ मत लेकर आ जाओ यहाँ पे। सर वाई माइनस जी और माइनस एफ, एक बच्चे का मैसेज आया सर माइनस जी और माइनस एफ ही क्यों लेकर के आया। तो बेटा आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई, और जो भी था यहाँ पे, अगर h को केवल g से रिप्लेस कर देते तो फिर आपकी जो इक्वेशन आती ना उसमें माइनस का साइन आता। उसमें माइनस साइन को रिमूव कर देने के लिए हमने g को भी x माइनस साइन के साथ में जो है वो एज्यूम किया है। समझ में आई बात? तो अगर ये जो लास्ट मैंने अभी जो करवाया आपको, ये रिप्लेसमेंट अगर कर देते तो 2gx, देखिए ना अगर आप, तो ये g है जो माइनस h की जगह g रख दिया, माइनस एच की जगह जी रख दिया, तो हमारे पास जो डेफिनेशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की आती है उसमें बाय डिफॉल्ट जो माइनस साइन होता है वो होता नहीं है।
है ना। तो उससे होता क्या है ना कि कोफिशिएंट कंपेयर कराने में थोड़ी सी जो है वो सुविधा मिल जाती है आपको, इसलिए जो है माइनस जी और माइनस एफ को लेकर के आया है। आई होप क्लियर होगा अब आपको। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए जिसने भी पूछा था क्वेश्चन, रिप्लाई कीजिए प्लीज। चलिए चलिए, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी नाउ, जनरल, ओके बेटा माइक बंद कर लो, जनरल इक्वेशन, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, डिस्टरबेंस आ रहा है। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल now general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा चलो, इस इक्वेशन के, इस सर्कल के सेंटर क्या होंगे नाउ, सेंटर ऑफ अबव सर्कल, सेंटर कितने हो जाएंगे इसके, ये थोड़ा सा क्या है ना, नेटवर्क जब थोड़ा इशू करता है ना तो ये थोड़ा सा जो है राइटिंग है जो थोड़ा सा ओवरलैप कर जाती है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल हमारे उस केस में क्या आए थे, हमारे थे क्या सेंटर ऑफ सर्कल है, ये लास्ट इक्वेशन में देखिए आपके पास में, ये जो इक्वेशन थी इसमें था क्या हमारे पास, एच कोमा के हमारे पास सेंटर थे, इधर देखो यहाँ से एच था और के था, हमारे पास सेंटर थे। तो एच को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस जी से, के को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एफ से, तो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल कितने हो जाएंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्म में अगर हमारे पास सर्कल है तो उसके सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होंगे, एंड रेडियस आर, आर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों हो जाएगी, इधर से देखिए, इधर देखिए, यहां पे आप देखिए हमारे पास हमने कांस्टेंट क्या माना है, हमने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमने कांस्टेंट माना था, और ये इक्वल टू सी, इसको सी से रिप्लेस किया था, तो बनेगा क्या आपके पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। अब एच को रिप्लेस किया था आपने माइनस जी से, के को रिप्लेस किया था माइनस एफ से, और यहां पर पुट कर दीजिए, तो अगर जैसे ही मैं एच की जगह माइनस जी का स्क्वायर करूंगा तो जी स्क्वायर ही आएगा, के की जगह अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये माइनस एफ का स्क्वायर ये आएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी, तो ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जैसे ही इसका रूट लेंगे तो आर कितना आ जाएगा आपके पास, आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर बहुत कॉमन सी बात है कि क्योंकि प्लस माइनस आना चाहिए था मगर रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए प्लस माइनस को इग्नोर करके चलते हैं। सिमिलरली सेंटर, सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आई होप क्लियर होगा ये आपको अब, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, अगर है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चे अभी भी वेटिंग वेटिंग रूम में हैं, अंदर ले लेते हैं इनको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अब। तो फिर तो बेटा मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, देखो सारे रिजल्ट को देखते जाइए। अभी तक मैंने क्या देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आए, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, सेंटर नाउ कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं लिखने का अलग तरीका, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लिखने का दूसरा तरीका हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सी, देखो इधर माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये दूसरा तरीका उसी को लिखने का, तो माइनस जी कोमा माइनस एफ ही होता है, कुछ अलग नहीं है, वो वही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए
है ना। अब आप मुझे बताइए, मैं लिखता हूं यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ध्यान देना भाई यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंड सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, माइक बंद कीजिए, कंडीशन फॉर टू डिग्री इक्वेशन फॉर condition for general 2 degree equation when it represents to equation of सर्कल। क्या होगी, क्या कंडीशन है सर्कल का, आपकी 2 डिग्री इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर दे, इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे, पहले मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको, कोई भी एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। यस सर। ठीक है, अब देखिए, यस बॉयज, यस सर। ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन बोला, हाँ हाँ बेटा सुन लिया, आप ज्यादा मैसेज नहीं, एक बच्चा मैसेज करने लगता है तो बहुत लोग मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा एक और चीज कि अगर चलते सेशन में अगर कभी किसी बच्चे को कोई डाउट अगर होता है ना तो पूछ लिया कीजिए, मैसेज आप करते हो ना तो कई बार मेरा ध्यान नहीं जाता है। खैर ये जो पूछना चाह रहा है इसमें क्या, जैसे आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, कोई भी मतलब 2 डिग्री इक्वेशन आपको दे दी, अब इसके ऊपर कंडीशन ये है कि ये आपके सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सर्कल की इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करेगी तो इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहली कंडीशन होगी, पेज चेंज करना पड़ेगा, पहला होगा इसका, जो पहली कंडीशन होगी वो होगी, पहला देखो ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो पहला होगा, ठीक है ना। मगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये बोला है उसने, दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ये नहीं बोला है, ठीक है ना। तो इस चीज को यहां ध्यान रखिए, नॉट नेसेसरीली 1 नहीं होगा। मतलब बच्चे क्या बोलते हैं ना, सर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है ना, इसमें ए और बी हमेशा 1 होगा, 1 होना जरूरी नहीं है, इक्वल होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ, ये मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं कोफिशिएंट ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब एच की टर्म हमेशा 0 होगी, सर्कल में एच की टर्म नहीं आती है, सर्कल की इक्वेशन में कभी भी एच की टर्म नहीं आती है। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल की इक्वेशन में एच की टर्म नहीं आती है, इसका रोटेशन से कोई लिंक होता है क्या। मैंने बोला कि सर्कल की इक्वेशन में एच की टर्म नहीं आएगी, तो इसमें लोग, इसमें रोटेशन का कहीं कुछ हाथ है क्या, मतलब कि सर यहां से सीधा सीधा रोटेशन अगर आपका लिंक हो तो ऐसा हो सकता है क्या। किसी बच्चे का मैसेज आया है, इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस, नहीं अनन्या क्या बोल रही हो तुम, सर्कल इक्वली इंक्लाइंड होता है क्या एक्सिस पे, नहीं। देखिए यहाँ पर एक आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हैं चीजों को लेकर के। किसी बच्चे का मैसेज आया है, इफ इट इज स्फेयर, नहीं आप क्लियर नहीं हो प्रॉपर। देखो बात क्या है, जैसे मैंने आपको उस समय भी बताया था, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, शिफ्टिंग और रोटेशन।
मैंने आपको बताया था कि सर्कल की इक्वेशन पे शिफ्टिंग का इफेक्ट तो पड़ता है मगर रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। यार सर्कल को यार कितना भी राउंड कर लो, कितना भी घुमा लो, उसमें रोटेशन का फर्क क्या पड़ेगा? तो सर्कल की इक्वेशन में क्योंकि रोटेशन का इफेक्ट पड़ता नहीं है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी 2 डिग्री कर्व में, माइक बंद कीजिए अपना, माइक बंद कीजिए अपना, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट। सी, मैंने आपको बताया था कि सर्कल की इक्वेशन में रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता है, और मैंने एक और चीज बताई थी कि किसी भी 2 डिग्री कर्व में अगर एक्स वाई की टर्म प्रेजेंट है तो उसका रोटेशन हुआ हो रखा है, और अगर केवल एक्स की टर्म प्रेजेंट है तो उसका केवल शिफ्टिंग हो रखी है। दोनों प्रेजेंट है तो दोनों हो रखा है। अब सर्कल की इक्वेशन में अगर आप रोटेशन नहीं करोगे तो आपके पास एक्स वाई की टर्म नहीं आएगी, और अगर कर दोगे तो भी नहीं आएगी। तो इस चीज को भी समझने के लिए ऐसा बोला जाता है कि उसमें कभी भी एक्स वाई की टर्म होती ही नहीं है, चाहे रोटेशन करे या ना करे, फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। सर्कल की इक्वेशन पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक रीजन है एक्स वाई के कोफिशिएंट का जीरो होने का। आई होप अब क्लियर होगा, अब तो बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस हो गया, ठीक है ना। अगली कंडीशन क्या है इसमें? द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंटेंट 3 इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट, कंटेंट्स, फिर देखो नेटवर्क प्रॉब्लम, कंटेंट्स 3 इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब जानते हो? आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो या ए मेरे ऊपर है, ए इंटू एक्स, तो ए मेरे ऊपर है, 2 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, पर जो रखूंगा वो एक ही बार रखूंगा। मगर एक्स और वाई का क्या है? एक्स की और वाई की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है आर्बिटरी कांस्टेंट और वेरिएबल में, क्योंकि आर्बिटरी कांस्टेंट खुद भी एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है, इसकी वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो, और एक्स वाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वेरी करती है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में? द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन कौन से 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जी, एफ और सी, ये है आपके पास कांस्टेंट, है ना। विच आर जी कॉमा एफ कॉमा सी। ये जी और एफ और सी हैं आपके पास में। चलिए, ठीक है। नहीं, चलिए, GFC, which are the GFC? So to identify, identify, identify। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रश्न है मेरा आपसे, बोल करके बता दीजिएगा। यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कितनी कंडीशन है? सो टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ऑल दीज 3 कांस्टेंट या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट बताओ, देयर मस्ट बी, बोलिए क्या होगा? मस्ट बी। 3 कांस्टेंट आइडेंटिफाई करनी है तो कितनी कंडीशन देनी पड़ेगी इसको, एक सर्कल को फिक्स करने के लिए? ये एल्जेब्रिक बात हो गई है, जवाब दीजिए। सर हाँ हाँ बोलिए। 4 कंडीशन, अच्छा 4 क्यों? कांस्टेंट हमारे पास 3 है तो 4 क्यों? हाँ बोलिए बोलिए। एक ज्यादा लगती है ना कंडीशन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत गलत गलत। बस पृथ्वी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज।
देखो पृथ्वी, आपका जवाब खैर डेफिनेटली गलत है। और एक और जो आपको गलत चीज याद है, वो पहले तो ये चीज समझो कि जितने कांस्टेंट अननोन है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम उतनी ही कंडीशन जरूरी है। जैसे आपके पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आपके पास में कितने अननोन वेरिएबल थे? 2, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m भी वहां पे अननोन था और c भी आपके पास अननोन है। तो वहां पे उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 ही इक्वेशन होती है। तो वो हमारे पास था तो सही। 2 पॉइंट फॉर्म हमने देखा था, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन। तो एक पॉइंट दिया था, दूसरा पॉइंट दिया था, तो 2 कंडीशन दे दी थी ना। या फिर स्लोप दे दिया था और एक पॉइंट दे दिया था, तो स्लोप या फिर लाइन, ये स्लोप और पॉइंट दे दे। तो लाइन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 कंडीशन आर मोर देन इनफ। सिमिलरली सर्कल की कंडीशन, सर्कल की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डिफरेंट कंडीशन। 4 देता है तो बहुत अच्छी बात है, 4 में तो फिर रिडंडेंसी जनरेट हो जाएगी, है ना। अच्छा, 3 कंडीशन देनी पड़ती है, इसका एक और है। सो आर्बिट्री कांस्टेंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डिफरेंट कंडीशन, 3 डिफरेंट कंडीशन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डिफरेंट कंडीशन। अब देखिए, मैं आपको बोलता हूं क्या 3 डिफरेंट कंडीशन देने पर सर्कल की इक्वेशन फिक्स हो जाती है? जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल, जैसे हमने जब लाइन पढ़ी थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इससे जाने वाली कितनी लाइन पॉसिबल है? इससे जाने वाली कितनी लाइन पॉसिबल है? इन दोनों लाइन को मिलाने वाली कितनी लाइन पॉसिबल है? मैक्सिमम एक लाइन पॉसिबल है। 2 अलग अलग पॉइंट को मिलाने वाली वन। एक ही लाइन पॉसिबल है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलता हूं ये 3 सर्कल है, ये 3 पॉइंट है, इनसे पास होने वाला कितने सर्कल पॉसिबल होंगे? इन 3 से कितने सर्कल पास हो जाएंगे? इन 3 से थोड़ा और अच्छा बना देता हूं सर्कल जो है। हाँ, 3 पॉइंट से मैक्सिमम कितने सर्कल पास होते हैं? यस, बताइए। एक ही सर्कल पास हो सकता है। हाँ, एक ही। 1। 1 एक नहीं, 4 नहीं बेटा, 4 नहीं होंगे। यस, शांत रहिए। यस 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 यस, ठीक है, 1 होगा। अब 1 ही होगा। हाँ बेटा, सुन लिया मैंने, 1 ही होगा, मान रहा हूं मैं आपकी बात। 3 पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा। इसको दूसरे तरीके से देखें, किसी लड़की ने 4 बोला था, 2 बोले थे कि 3 पॉइंट से 4 सर्कल पास हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर ये तीनों पॉइंट को मैं मिला दूं, किसी बच्चे का मैसेज आया है, सरकम सर्कल, शाबाश सिद्धेश शाबाश। अगर मैं तीनों पॉइंट को मिला दूं, अगर मैं तीनों पॉइंट को इनको मिला दूं, ये तीनों पॉइंट अगर मैं मिला दूं, तो आप मुझे बताइए ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, आप मुझे बताइए ट्रायंगल एबीसी के कितने सरकम सर्कल पॉसिबल हैं? ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, बेटा कितने सरकम सर्कल पॉसिबल हैं इसके? एक। जब आपके किसी ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल पॉसिबल है, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि किन्हीं भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा एक ही सर्कल पास होता है। यही तो मतलब है इस बात का। ये चीजें सब आ चुकी हैं 1। तो इसी चीज को हम दोबारा जो है वो रिकंडीशनाइज करके दोबारा से इसको लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, सो नोट, देयर only one circle possible through 3 non-collinear point। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ज्यादा जो होगा ना, वो एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकते। समझ में आया? ठीक है ना। और इसको दूसरे, अगर इसका दूसरी ज्योमेट्री से अगर इसको कनेक्ट करके देखें, तो किसी भी ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल पॉसिबल है। ऐसा इसीलिए हो रहा है। एक्चुअली असली रीजन तो यही है इस चीज का, ठीक है ना। चलिए, 10 मिनट में मीटिंग जो है सस्पेंड होगी, मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा। चलिए, इसी का ही दूसरे तरीके से लिखना चाहें, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल have only one circle
सर्कम सर्कल एंड वाइसा वर्सा। ये वाइसा वर्सा बोल सकते हैं क्या? मतलब किसी भी ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल होगा, तो इसका मतलब किसी भी सर्कल का एक ही इंस्क्रिप्ट ट्रायंगल होगा। ये बात सही है क्या? यस। क्या नाम है इस बच्ची का? अनन्या, आप जवाब दीजिए। मैंने बोला कि किसी भी सर्कल का, किसी बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया किसी का। अरे नो, तनाज बोल रही है भाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार। आप खुद सोचो ना कैसे हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, आप खुद सोचिए कैसे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ये मेरे पास कोई सर्कल है, इसके अंदर मर्जी पड़े उतने ट्रायंगल बनाइए ना आप, कौन रोक रहा है आपको? ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, दूसरा एक ये ट्रायंगल हो गया। कितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने भी ट्रायंगल बन जाएंगे, कोई भी 3 पॉइंट उठा लीजिए, एक ट्रायंगल खड़ा हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया है ना, कितने भी ट्रायंगल बन जाएंगे इसके। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यूनिक होता है, मगर किसी भी सर्कल के लिए इंस्क्रिप्ट ट्रायंगल जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। इनफाइनाइट ट्रायंगल कैन बी इंस्क्रिप्ट इन विद इन अ सर्कल। सर्कल के पर्टिकुलर 3 पॉइंट बोला तो एक ही होगा ना सर्कल, सर्कल के पर्टिकुलर। आपने स्टेटमेंट नहीं सुना मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि किसी भी ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होगा, या फिर किसी भी सर्कल के अंदर इंस्क्रिप्ट होने वाला केवल एक ही ट्रायंगल होगा। मैंने वो सर्कम सर्कल और सर्कमफेरेंस पे पॉइंट की बात ही नहीं करी ना। मैंने ये बोला देखिए, सर्कल के अंदर ट्रायंगल को इंस्क्रिप्ट कराया, एक तो ये फिनोमिना हो गया। दूसरा, सर्कल को किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करा दिया, एक ये फिनोमिना हो गया। मैंने बोला किसी भी फिक्स ट्रायंगल के लिए उसके वर्टिसेस से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो एक ही होगा, मगर उस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट ट्रायंगल हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही सर्कल आपके एक से ज्यादा ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल होता है, कोई इसमें दुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, विघ्नेश ने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा चलो बेटा एक बात बताओ, नेचर ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं थोड़ा। नेचर ऑफ सर्कल क्या होगा? अच्छा, सर्कल का नेचर क्या हो सकता है? लाइन का नेचर क्या था? लाइन का नेचर कुछ भी नहीं था सर, परपेंडिकुलर हो जाए, इंटरसेक्ट दोनों कोऑर्डिनेट लाइन दोनों एक्सेस पर इक्वल कर जाए, इसका। तो नेचर ऑफ सर्कल में यहाँ पर एक दो बात होती है, वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल, देखिए, अगर आपके पास किसी भी सर्कल की लेट एन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपके पास कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है आपके पास कर्व की, ठीक है। और अगर जनरल इक्वेशन है, अच्छा इसका सेंटर कितना था? सेंटर थे इसके -g, -f, यहां तक तो ठीक है। रेडियस कितनी थी? रेडियस r, ये था आपके जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं बोलता हूं पहला केस, केस 1, अगर आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, तब तो आपके पास जो होगा रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही होगा। देन सर्कल इज रियल। दूसरा केस 2, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेसर देन सी हो गया, तो क्या होगा? देन द सर्कल इज इमेजिनरी। ठीक है ना, सर्कल इज इमेजिनरी। और केस 2 आपका क्या होगा? केस 3, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए, तब कौन सा सर्कल बनेगा?
कौन सा सर्कल बनेगा तब? किसी पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल बनेगा जिसके केवल सेंटर लाई करते हैं और रेडियस 0। देन द सर्कल इज पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल, सर्कल जो हमारा बनेगा वो पॉइंट सर्कल बनता है इस केस में। समझ में आया? चलिए, किसी बच्चे का मैसेज आया? पॉइंट सर्कल, हाँ बेटा सुन लिया, पॉइंट सर्कल ही है। ठीक है, अगला लिखते हैं। अगला फॉर्म है हमारी, ये जनरल फॉर्म है। देखिए सर्कल को, देखिए जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के केस में देखा था, क्या क्या फॉर्म देखी थी हमने? जनरल फॉर्म देखी थी, ax + by + c = 0। फिर क्या देखा था? 2 पॉइंट फॉर्म देखा था। फिर हमने स्लोप और पॉइंट फॉर्म देखा था। बहुत सारी फॉर्म देखी थी। तो उसी तरीके से हमारे पास सर्कल की दूसरी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, डायामीटर फॉर्म ऑफ अ, डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। अच्छा आप ही बताओ भाई, अगर मैं आपको सर्कल का डायामीटर दे दूं, मतलब डायामीटर के पॉइंट अगर मैंने दे दिया आपको, डायामीटर जो है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए दोनों एंड्स के, तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की डायामीटर फॉर्म कैसे निकालोगे आप? कितनी गंदी राइटिंग आती है इसमें, बताइए। डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। बच्चों का मैसेज आ रहा है? मिड पॉइंट निकाल कर, सर मिड पॉइंट निकाल करके होगा। चलिए मैं पहले बता देता हूँ। लेट द एंड्स ऑफ diameter, let the ends of diameter are a, ये तो आपके पास है x1, y1, एंड b, ये b है आपके पास x2, y2। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले क्या होती है मैं वो लिख देता हूँ, कैसे आती है वो फिर देखेंगे। सर्कल ऑफ सर्कल इज, क्या हो जाएगी आपके पास में, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आती है। किसी बच्चे का मैसेज आया? सर कैन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ कर्व और लाइन? नहीं नहीं, वो वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा अंकित। कंसेप्ट क्या यूज होगा वो मैं बताता हूँ आपको। क्या यूज होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बीच में ही ये मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मीटिंग डिस्कनेक्ट होने के बाद मैं दूसरा लिंक भेजूंगा आपको, उस पर इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। जैसे सपोज मैं डायामीटर ले रहा हूँ इसका, आपका जैसे थोड़ा अलग पेन से लेते हैं डायामीटर। ये कोई डायामीटर है, मान लो बेटा ये अभी डायामीटर नहीं आ रहा है, आवाज माइक बंद कर लीजिए अपना। ये डायमीटर हो गया मान के चलो। तो ये आपके पास में सेंटर हो जाएगा। ये पॉइंट ए है आपका, ए क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1, y1। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। देखिए कंसेप्ट क्या लगाया जाता है, कंसेप्ट यहाँ पर लगाया जाता है ये एंगल के परपेंडिकुलर होने का। अब आप जानते हैं कि ये एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो हमको अगर कोई कर्व की इक्वेशन निकालनी है तो कर्व पे सबसे पहले जनरल पॉइंट निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी, ये बोला जा सकता है। यहाँ पे पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी बोला जा सकता है, ठीक है ना। पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी बोलेंगे तो इसका स्लोप अगर मैं m1 बोलता हूँ, इसका स्लोप अगर मैं m2 बोलता हूँ,